दोस्तों, एक बार फिर हल्द्वानी के बनभूलपुरा पर प्रशासन ने अपनी टेढ़ी नजर की है। जहां बीते कुछ दिनों से बनभूलपुरा से कोई खबर नहीं आई, क्यों अवैध जमीन कब्जे को लेकर भी कोई फैसला नहीं हो सका, तो ऐसे में कसरत लगातार पुलिस और जिला प्रशासन की होती रही। अब कैसे हुआ है बनभूलपुरा में बड़ा एक्शन, कैसे क्रिमिनल हिस्ट्री पर हुई है कार्रवाई, ये क्रिमिनल हिस्ट्री पड़ी है भारी, कौन वो लोग हैं जिन पर शिकंजा कसा जा रहा है और क्यों, बताऊंगा आपको अपनी इस पूरी रिपोर्ट के जरिए खबर। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, नैनीताल प्रशासन ने कानून व्यवस्था और पब्लिक सेफ्टी के मामले में बड़ा कदम उठाया है। बनभूलपुरा याद है ना आपको, हल्द्वानी का वो क्षेत्र जहां पर बवाल तमाम हुआ, अतिक्रमण कर बसाई गई बस्ती, और उसके बाद जब बस्ती हटाने की बारी आई तो लोगों ने थाने चौकी तक को फूंक दिया, पुलिस तक को नहीं छोड़ा। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के 5 ऐसे लोगों के आर्म्स लाइसेंस रद्द किए गए हैं, जिन पर दर्ज है गंभीर आपराधिक मामले। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने साफ किया कि यह कार्रवाई आगे भी भविष्य में ऐसी चलती रहेगी, अपराध को रोकने और आम जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के मकसद से। किन पर लगे आरोप, क्यों हुआ ये एक्शन, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, नैनीताल प्रशासन लगातार बनभूलपुरा को अब यूं ही नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि बनभूलपुरा को लेकर जैसी रिपोर्ट सामने आई, जो कारस्तानियां वहां से हुई, उसके बाद तो अब कतई भी बनभूलपुरा पर से नजर प्रशासन हटाना नहीं चाहता। मसला जब कानून व्यवस्था को हो, मसला जब आपकी और हमारी सुरक्षा को, आम इंसान की सुरक्षा को हो, तब बड़ा कदम उठाना पड़ता है। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के 5 ऐसे लोग आपके सामने ला रहा हूं, उनके नाम भी आगे बताऊंगा, उन पर क्यों शिकंजा कसा है, उनके हथियारों के लाइसेंस कैसे रद्द हुए हैं, जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे कई लोग हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में क्या छिपे हुए हैं। अब डीएम ने ललित मोहन रयाल, जो लगातार नजर बनाए हुए कार्रवाई कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि छोड़ा और बख्शा किसी को नहीं जाएगा। दोस्तों, नैनीताल जिले में कानून व्यवस्था को एक बार फिर से चुनौती देने वाले कुछ लोग बेनकाब हो गए बल। उनके पास हथियार थे, और हथियार क्यों रखे गए थे, कैसे रखे गए थे, लाइसेंस बताए गए, लेकिन लाइसेंस रद्द कैसे हो गए, यह सब खबर इस रिपोर्ट में है। दरअसल दगड़ियों, नैनीताल के जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल ने साफ किया कि यह सारा का सारा प्रकरण, सारी की सारी कार्रवाई जनता को मद्देनजर रखते हुए हो रही है। आने वाले वक्त में कोई ऐसी घटना ना घटे, उसको लेकर अभी से तैयारी है। एक रिपोर्ट एसएसपी को मिली, एक रिपोर्ट प्रशासनिक लेवल के अधिकारियों को मिली। रिपोर्ट के आधार पर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों के आर्म्स लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। जानकारी के अनुसार दगड़ियों, जरा गौर कीजिएगा नामों पर भी, साजिद नबी पुत्र रहमान नबी निवासी आजाद नगर थाना बनभूलपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत 3 मामले दर्ज हैं। मोहम्मद उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद निवासी लाइन नंबर 18 बनभूलपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत एक लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत 3 मुकदमे दर्ज हैं। गुफरान पुत्र मोहम्मद हाजी निवासी लाइन नंबर 6 आजाद नगर बनभूलपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत इसके अंतर्गत 3 मुकदमे दर्ज हैं। 3 नाम बताए, 2 और नाम बताऊंगा आगे। अब बात यहां आती है सख्त एक्शन की। जी हां दोस्तों, प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शस्त्र लाइसेंस को रद्द कर दिया। जो कुछ और नाम बचे हैं जिन पर प्रशासन की नजर है, जो लोग कभी माहौल को खराब कर सकते हैं, उनके खिलाफ अब शिकंजा कसा जा रहा है। साकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन निवासी लाइन नंबर 10 आजाद नगर बनभूलपुरा के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत 3 मुकदमे दर्ज है। जहीर पुत्र खालिद हुसैन निवासी लाइन नंबर 5 बनभूलपुरा के खिलाफ भी आपराधिक मामले में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट अधिनियम में मुकदमे दर्ज है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, जिसे यूएपीए कहते हैं, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज है। यह पुष्टि हुई है, इसके बाद एक्शन हुआ है। दोस्तों, इन सब
बातों को जोड़ा जाए, सब बातों को ध्यान में रखते हुए, तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है। संबंधित सभी इन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश हो गए। डीएम ललित मोहन रयाल ने साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई रुकेगी नहीं, नियमानुसार हर कार्रवाई होगी। दोस्तों, हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, फैसला आना बाकी है। दोस्तों, 30.04 हेक्टेयर रेलवे भूमि पर बने 4,365 अतिक्रमण और वहां रहने वाले 50,000 से ज्यादा लोगों के भविष्य का फैसला कोर्ट ने करना है। लेकिन कोर्ट में सुनवाई टल रही है, एक के बाद एक सुनवाइयां टल रही हैं, लेकिन तनाव कम नहीं हो रहा। बनभूलपुरा में कानून की लड़ाई लड़ी जा रही है। फरवरी 2024 में भड़की हिंसा की टीस आज भी इलाके में ताजा दिखती है। यह विवाद हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर सालों से हुए अतिक्रमण को लेकर शुरू हुआ। हाईकोर्ट ने 2007 में पहली बार अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, लेकिन कार्रवाई अधूरी रही। 2016 में दगड़ियों कोर्ट ने फिर रेलवे को निर्देश दिए कि अतिक्रमण नहीं हटा है, क्यों नहीं हटा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां प्रभावितों के पुनर्वास की मांग उठी। लगभग 30 एकड़ जमीन और 50,000 से ज्यादा लोग जिस इलाके में रहते हो वहां तनाव न हो, अतिक्रमण हटाने को लेकर ऐसा हो ही नहीं सकता। फरवरी 2024 की बात करूं तो इस घटना ने पूरे मामले को संवेदनशील बना दिया। 8 फरवरी 2024 की वो तारीख थी। बनभूलपुरा में नगर निगम ने अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया था। इस दौरान कार्रवाई को लेकर भारी विरोध हुआ। अतिक्रमण हटाने के नोटिस के खिलाफ भीड़ इकट्ठा हुई और देखते ही देखते माहौल बेकाबू हो गया। पुलिस पर पथराव हुआ, आगजनी हुई, सरकारी वाहनों को फूंकने और गोलीबारी तक की घटना देखने को मिली। कई लोगों की जान भी गई, कई लोग घायल हो गए। उपद्रवियों ने पुलिस, थाने और सरकारी संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद पूरा हल्द्वानी कर्फ्यू में तब्दील हो गया और अब भी उसकी छाप साफ दिखती है। जब भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फैसला आने की उम्मीद होती है, जो तारीख तय होती है, उस तारीख में पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। अगर कोर्ट में तारीख नहीं भी है, उसके इतर भी यहां लगातार पुलिसिया एक्शन देखने को मिलता है, प्रशासनिक एक्शन देखने को मिलता है, जिसका एक्शन एक बार फिर दिखा जहां डीएम ने कार्रवाई की। शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए इलाके में रहने वाले उन तमाम लोगों के जिनके ऊपर आपराधिक केस दर्ज हैं। दोस्तों, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हिंसा हुई थी, हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, बड़ी संख्या में लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। आज नैनीताल प्रशासन उस स्थिति को भांप कर, उस स्थिति को देखकर चौकन्ना है। कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर लगातार नजर बनाई जा रही है। जनता की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। बनभूलपुरा क्षेत्र में आपराधिक मामलों में लिप्त लोगों पर अब कार्रवाई हो रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो 5 नाम जो मैंने आपको बताए इस रिपोर्ट के जरिए, जिसमें डीएम मोहन रयाल ने साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं हो सकता, न किया जा सकता है, न करने दिया जा सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ भविष्य में भी नरमी नहीं दिखेगी। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर सालों से चले आ रहे अतिक्रमण और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने यह साफ किया कि कानून का शासन और आम जनता की सुरक्षा सबसे ऊपर है। मैंने बताया ना, 2000 फरवरी 2024 की हिंसक घटना पूरे देश ने देखा था। उसके बाद अब लगातार प्रशासनिक अमला, कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर नजर बनाए हुए हैं। चाहे मामला आर्म्स एक्ट से जुड़ा हो, आर्म्स लाइसेंस रद्द करने का हो या अतिक्रमण को हटाने का, एक बात तो साफ है, कानून के रास्ते में कोई भी व्यक्ति या समूह पारंपरिक आदेशों और नियमों का उल्लंघन करता है या उससे ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो यहां पर जिला प्रशासन और पुलिस अब सख्ती से निपट रही है, जवाबदेही दे रही है, जो भविष्य में किसी भी तरह की अराजकता और अपराध को रोकने में मदद कर सकता है। दोस्तों, बनभूलपुरा में अभी शांति है, लेकिन कहीं अशांत ना हो जाए, उसको लेकर प्रशासन की इस कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।